हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबको जय हिंद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 50 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदू हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो वेद है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है ना, या किनसे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गया कहाँ स्थित है? तो बौद्ध गया बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, यानी कि उनको क्या कहते हैं? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनको शैव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अगला है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी, ठीक है ना। अ, अ, इन लोगों को पितृहंता कहा जाता है एक तरीके से, कि पिता की हत्या करके इन्होंने फिर अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र उदयन ने की थी, ठीक है ना। तो यहां देखिए कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की, और अजात शत्रु जो है उसकी जो हत्या है उसके पुत्र उदयन ने की थी, ठीक है ना। तो इन्हें पितृहंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? तो दयन ने की थी, ठीक है ना। उदयन, ठीक है ना, यहाँ दयन लिखा है लेकिन उदयन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन मौर्य वंश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? तो संस्कृत का प्रेमी था। किसका? संस्कृत का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा दंती दुर्ग। इसका उत्तर है दंती दुर्ग, ठीक है। तो यहां देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि अरबों में भारत का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, इसके नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अरबों में सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई? तो कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मुगल वंश के बाद, सॉरी मुगल का गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो क्या है? खिलजी वंश आया था, ठीक है ना। अगला देखा जाए 20वां क्वेश्चन, तो विजयनगर की मुद्रा जो क्या थी तो उसको क्या कहेंगे? पेगोडा, ठीक है ना। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो क्या थी? पेगोडा थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 22वां देखेंगे कि सती प्रथा किसने समाप्त की थी, या किसने समाप्त किया, ठीक है ना, या किसके सहयोग से किसने समाप्त किया? तो देखेंगे 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है ना, यानी कि बेंटिंग जो है राजा राम मोहन के सहयोग से इसने क्या किया था? खत्म किया था। उस समय जो क्या था वो गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 23वां, कानून का वर्गीकरण किसने या किसके द्वारा किया गया? तो मैकाले द्वारा किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है
1857 ईस्वी विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है ना। उसके बाद से अगर भारत में देखा जाए तो उनके द्वारा सत्याग्रह जो भी चलाए गए तो उसको याद करने का ट्रिक है CAK। ठीक है ना। तो CAK से अगर आप याद करेंगे तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसको बारी बारी से याद कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले चंपारण में उन्होंने किया था सत्याग्रह, दूसरे बाद अहमदाबाद में, फिर खेड़ा में किया था। ठीक है ना। इसको याद करने का ये ट्रिक है। अगला देखा जाए कि आजाद हिंद फौज को कितने ब्रिगेडों में बांटा गया था, यानी कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो वो विजय घाट पर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो वो राजघाट नाम से है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। ठीक है ना। 1857 से शुरू हुआ था। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा दिया था सरदार पटेल ने दिया था। ठीक है। 33 देखा जाए तो हाँ, फ्रांसी यानी फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ये फ्रांसी लिख दिया है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, तो ये किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का पता किसने लगाया था? तो न्यूटन ने लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम बैठक यानी भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो ये आपको लगभग पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह और सॉरी ये 18 दिन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने विषय हैं? तो कितने हैं? 52। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोवा भारत का कब राज्य बना था? गोवा जो है वो भारत का राज्य कब बना था? तो 30 मई 1987 को बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 155 में, अनुच्छेद 155 में। ठीक है ना। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। ठीक है ना। संशोधन प्रक्रिया किसके द्वारा? भाग 20 से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक एवं अस्थायी आपदाओं से कृषकों को आर्थिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना। ठीक है ना। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम 3 शीर्ष जो देश हैं तो उसमें क्या कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस और ईरान है। ठीक है ना। अगला है, भारत में सबसे अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात होता है? तो वो कहां से आता है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में कुल सिंचाई भंडार का, ठीक है, भारत में कुल सिंचाई भंडार का 96% कोयला किस भाग से है? तो गोंडवाना लैंड्स। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो सूत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है या फिर कहीं भी की जाती है, तो उसके लिए जो सूत्र होता है कि राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या होता है। और फिर अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है कि सबसे बड़ा सर्प कौन सा है, तो कौन सा है, अजगर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 50वां कि अवर्डी लवण कहां से पाया जाता है, तो जड़ों यानी भूमिगत तनों से पाया जाता है। ठीक है ना, जड़ों एवं यानी जड़ों में भूमिगत तनों से पाया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी त्रुटि दिखती है तो जरूर इसको कमेंट में आप शेयर करेंगे, यानी कमेंट जरूर करके उसका आंसर आप सही करने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक कीजिए, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।